हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपकी यूजीसी नेट से रिलेटेड है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें कंफ्यूजन रहता है कि मैम हमारे तो 40% आ चुके हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में, लेकिन हमारा फिर भी क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं यूजीसी नेट क्या कहते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो आज जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आपको समय पर मिल सके। तो चलिए जानते हैं यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग आपका 40% का प्लस मेरिट का क्या स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि आपको पता है यूजीसी नेट के दो पेपर होते हैं, आपका पेपर फर्स्ट और आपका पेपर सेकंड। फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या होता था, पहले आपको फर्स्ट पेपर में भी 40%, मतलब जो आपके 50 क्वेश्चन है उसका 40% आपको लाना कंपलसरी था, तभी आप नेट की जो आपकी मेरिट है उसमें आपको एंट्री मिलती थी। लेकिन ऐसे ही आपको सेकंड पेपर में लाना होता था, सेकंड पेपर में भी आपके 40% होने जरूरी थे, तभी आपको नेट में एंट्री मिलेगी। लेकिन तो कुछ ही समय पहले यूजीसी नेट ने एक बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है और जो आपका सेकंड पेपर होता है, अगर आपके इन दोनों पेपर को मिला दिया जाए और इन दोनों के पेपर को मिलाकर 40% आ जाए बच्चे के, जिससे कि आपका पेपर 300 मार्क्स का हो गया, उसके आपके 40% बनता है 120 मार्क्स। अगर आपके 120 नंबर आ रहे हैं एग्जाम में तो आप नेट में जो है एंटर कर सकते हो। एंटर करने का मतलब क्या है, जो आपकी नेट की मेरिट होगी तो उसमें आपको काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर आपके 40% नहीं आते तो आप पहले ही बाहर हो जाओगे, ना तो आपके मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आएगा, ना ही आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। अब आपके 120 मार्क्स जो है नेट के लिए कंपल्सरी हो गए। लेकिन अब साथ ही साथ आपका सेकेंड प्रोसेस क्या चलता है कि आपकी मेरिट लिस्ट का क्या है, आपका जो नेट है वो आपके टोटल बच्चे जो आपके एग्जाम में बैठे हैं, आपके शिफ्ट के मतलब आपके सब्जेक्ट के, मान ले किसी बच्चे का ज्योग्राफी है उसमें आपके 100 बच्चे बैठे हैं टोटल, तो उस 100 में से जो है यूजीसी जो है आपके 6% बच्चों को ही क्या देगा, आपका नेट देगा। तो ऐसा ही प्रोसेस आपका सभी सब्जेक्ट में चलता है। जो एजुकेशन के बच्चे हैं, अगर उसमें 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 में से सिर्फ 6 बच्चों का जो है नेट क्वालिफाई करता है। यूजीसी नेट कहता है, आपके यूजीसी के अकॉर्डिंग होता ये है कि सिर्फ 6% वाले बच्चों को ही आपका नेट दिया जाएगा। और वो 6% वाले बच्चे कौन से होंगे, चलिए वो जानते हैं। जैसे कि आपके जो भी हाईएस्ट वाले मार्क्स वाले बच्चे होंगे, हमने देख लिया कि इतने तक बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स हैं और हमें इतने ही बच्चे चाहिए, तो यूजीसी क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनाता है। जैसे इस बार क्या था, आपके एजुकेशन वाले बच्चे थे, उनके 172 नंबर पर जो है आपका नेट क्वालिफाई कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या था, 172 से ऊपर जो भी बच्चे थे वो सिर्फ 6% थे, लेकिन उससे नीचे के क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो 6% से ज्यादा हो रहे थे। और यूजीसी क्या करता है, सिर्फ 6% बच्चों को ही लेता है। इसी वजह से जो है वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी मेरिट फिक्स करता है। अब जब उन्होंने 172 नंबर पर अपनी मेरिट फिक्स कर दी तो उनके 172 तक ही बच्चे जिनके भी नंबर होंगे उन्हीं का नेट क्वालिफाई होगा, चाहे बेशक कितने ही बच्चों के 120 मार्क्स हो। और ऐसे ही प्रोसेस आपका जीआरएफ में चलता है। पहले तो आप जान लीजिए जीआरएफ क्या है। जीआरएफ क्या है, आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें क्या मिलता है, इसमें आपको फेलोशिप मिलती है, मतलब जब आप पीएचडी करोगे तो उसमें आपको जो है थोड़ी मनी दी जाती है। आप ये स्कॉलरशिप के टाइप की मान सकते हो कि आपका जितना भी खर्चा होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी उठाएगी, आपकी सेंटर यूनिवर्सिटी है, आप जहाँ से भी पीएचडी करोगे आपका पूरा खर्चा, पूरा सारी चीजें जो है आपकी यूनिवर्सिटी उठाएगी। ऐसे ही होता है आपका जीआरएफ में। और नेट में क्या होता है, नेट में आपको सारी चीजें खुद से करनी पड़ती है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो तो उसका सारा खर्चा जो है आपको खुद से उठाना होगा। तो अब जीआरएफ में क्या होता है, जीआरएफ में सिर्फ 1% बच्चों को लिया जाता है। अब 100 बच्चे आपके सब्जेक्ट में बैठे हैं और उसका सिर्फ 1% बच्चों को आपका जीआरएफ मिलेगा, आपको फेलोशिप सिर्फ एक बच्चे को मिलेगी। तो जो भी उस शिफ्ट में, जो भी उस सब्जेक्ट में सबसे हाईएस्ट वाले मार्क्स वाला बच्चा होगा उसे ही आपका जीआरएफ दे दिया जाएगा। ऐसे ही चलता है। अगर आपके 1 लाख बच्चा आपके सब्जेक्ट में बैठा है तो 1 लाख का आपका 1% निकालेंगे तो उतने ही बच्चों को आपको जीआरएफ दिया जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा पॉइंट में रह गया, मेरे 1 मार्क्स से जीआरएफ रह गया। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यूजीसी अपनी मेरिट बनाता है कि हम इतने बच्चों को ही आपका नेट देंगे, इतने ही बच्चों को जीआरएफ देंगे। तो जो भी हाईएस्ट वाले मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनका ही नेट क्वालिफाई माना जाता है और उनका फिर जीआरएफ हो जाता है। तो ऐसा ही होता है। बहुत से बच्चे क्या कहते हैं 120 मार्क्स हो गए मैम, लेकिन हमारा नेट क्वालिफाई नहीं हुआ। वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि यूजीसी को सिर्फ आपके 6% बच्चों का नेट निकलवाना है। तो जो भी हाईएस्ट वाले मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उनका ही नेट क्वालिफाई होता है।
और दूसरा जैसे कि आपके अगर मेरिट लिस्ट जो भी आपके सब्जेक्ट की हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर आपके उतने मार्क्स है तो ही आपका नेट क्वालिफाई माना जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 172 पे एजुकेशन वाले बच्चों की लगी है, अगर किसी बच्चे के 170 मार्क्स है तो उसका नेट क्वालिफाई नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है कि आपके 40% तो इसलिए चाहिए ताकि आप नेट में जो है काउंट हो सको। तो अगर उसमें अगर मेरिट कम जाती है, बच्चे कम बैठते हैं, तो 120 वाले बच्चों का भी आपका नंबर आ जाता है नेट में। लेकिन आपको जैसे कि पता है इतना सारा कंपटीशन बढ़ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्जाम देते हैं और 120 से ज़्यादा ही बच्चे बहुत नंबर लाते हैं। तो जो भी हाईएस्ट वाले मार्क्स वाले बच्चे होते हैं उन्हीं का नेट क्वालिफाई होता है और 120 वाले जो बच्चे हैं वो रह जाते हैं। तो ये था आपका यूजीसी नेट का पूरा प्रोसेस। मैंने बता दिया जीआरएफ कब होगा, आपका नेट कब होगा, आपके नंबर जो है किस अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो आपका 2 प्रोसेस होता है, एक आपका 40%, दूसरा आपका मेरिट। आपकी मेरिट जो है यूजीसी नेट ने कितनी रखी हुई है। तो ये था आपका यूजीसी नेट का पूरा प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। इस चीज में बच्चों के डाउट बने ही रहते हैं। आई होप गाइज आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके सारे डाउट का, आपके सारे कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है। और आप जानना चाहते हो कि आपके सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट कितनी लगी थी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने आपकी जीआरएफ की और आपकी नेट दोनों की पूरी पीडीएफ जो है मैंने वहां पर शेयर की हुई है। उसमें आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट चेक कर लेना, आपको वहां पर सारे ही सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। तो आपका यूजीसी जो है आपके पूरे 83 सब्जेक्ट में नेट कराता है, तो आपको उसमें वहां पर पीडीएफ में पूरे 83 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें चेक करना। तो आपको उसमें पूरे ही सब्जेक्ट की मैंने पीडीएफ डाली हुई है। तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे, वहां पर आपको टेलीग्राम, आपको इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल हैंडल है वो आपको सब चीज मिल जाएगी। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।